मंडी सांसद कंगना रनौत ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए प्रदेश की दुर्दशा पर चिंता जताई है। उन्होंने पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अपनी हार को स्वीकार नहीं कर पा रहे और रोज पत्रकार वार्ता बुलाकर कहते हैं कि सांसद दिखती नहीं, जबकि वे खुद रोज संसद जाती है। कंगना ने कहा कि प्रदेश की दुर्दशा किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कहा कि कहीं समोसे पर एजेंसियां काम कर रही है तो कहीं कर्ज में प्रदेश जा रहा है। उन्होंने अपने मनाली घर का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां 1 लाख रुपए का बिजली बिल आया है, जबकि वे वहां पर रहती भी नहीं है। कंगना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने के लिए वे काम करेगी। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले राजनीति में रुचि नहीं थी, लेकिन 2014 के बाद देश को नई दिशा मिली है और आज पूरे देश में मोदी लहर है। कंगना ने कहा कि उन्होंने मंडी के बल एयरपोर्ट और जिला में केंद्रीय विद्यालय की दिल्ली में बात की है और लोगों की मांगों को पूरा करने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ये हमारा समय है और ये जो कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, ये सही मायनों में इसकी बात हमें समझनी है कि यही समय है। अगर हम अभी नहीं कर पाएंगे तो कभी भी नहीं कर पाएंगे। ये समय है, हम सबको एक साथ आना है और अब की बार जो है, चाहे 27 में जब भी चुनाव यहाँ पे होंगे, ऐसा इनका सुपड़ा साफ करना है कि हम लोगों को कांग्रेस की तो यहाँ पे शक्ल नहीं दिखनी चाहिए, बिल्कुल कांग्रेसी कोई यहाँ पे नहीं होना चाहिए। ऐसे गंदे लोग हैं, ऐसे गंदे इनकी विचारधारा है। आप देखिए, जब हम इलेक्शन भी लड़ रहे थे तो ठीक है, मेरे को टिकट अगर मिला तो भाई मेरे को अपनी कामयाबी पे या अपने काम से मिला है। किसी को ये कहना कि भाई मंडी की बेटी के क्या भाव हैं, मंडी में कैसे भाव, ऐसी कोई शोभा देती है ऐसी बातें? आप बताइए, ऐसी राजनीति होती है क्या? किसी बेटी के बारे में ऐसा बोलना या मंडी की महिलाओं के बारे में। और अब क्या हुआ? अब वो राजा बाबू रोज बैठ जाता है मीडिया को बुला के, सांसद दिखती नहीं है, सांसद दिखती नहीं है। भाई सांसद भवन में है। हमें 8 महीने मुझे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हुए हैं। आप देखिए, अभी शपथ लिए हुए हैं और आज तक कोई भी एमपी जो है वो भरमौर नहीं जाके आया। मैं भरमौर तक सांसद निधि दे के आई हूँ। 8 महीनों में मैंने 1.5 से 2 करोड़ की सांसद निधि अभी दे दी है ऑलरेडी। और अगर ये पिछले 2-3 जगहों को मिलाएं जिनमें मैंने पिछले हफ्ते का अभी टूर किया, और आज गांधी जी तो बोल रहे हैं 50 से नीचे तो मैंने मानना ही नहीं है, तो 3 करोड़ की हो जाएगी। तो कहने का मतलब तात्पर्य ये है कि इनकी राजनीति कोई सही राजनीति नहीं है। ये लोग जो हैं बड़े ही द्वेषी लोग हैं, ईर्ष्या करने वाले लोग हैं और बड़े ही, जिसे कहते हैं कि कोई हमारे आरएसएस की तरह थोड़ा ना इनके कोई सिद्धांत है या प्रिंसिपल, कुछ नहीं। बस इनको पता है कि चोर चोर मौसेरे भाई, बस ये इनकी फ्रेंडशिप है। जैसे हमारी फ्रेंडशिप होती है आइडियोलॉजी पे, विचारधारा पे, इनकी फ्रेंडशिप यही है कि चोर चोर मौसेरे भाई। पर दोस्तों, अब जो हमारा मौका है, खासकर अब हमारे ये मंडल भी बन गए हैं अलग अलग, तो हमारी यही उम्मीद रहनी चाहिए कि देखो 4 की 4 सीटें हमने मोदी जी की झोली में डाल के दी और अब भी 60-62 जो भी हमारी सीटों का नंबर है, 68 इन्होंने जो, मैं तो कहती हूँ कि 68 में से 68 बीजेपी को मिलनी चाहिए। ऐसा हिमाचल प्रदेश का पूरे देश में लोग बात करने चाहिए कि भाई हिमाचल प्रदेश में 68 की 68 कैसे हिमाचली, मतलब इतने सनातनी है क्या हिमाचल? एक्स्ट्रा सनातनी है क्या? ऐसे लोग बात करने। हम लोग भी सोचते हैं ना मध्य प्रदेश में सबकी सब एमपी की सीटें आएंगी तो हमें लगता है सारा मध्य प्रदेश सनातनी है, मतलब ऐसी हमारी सोच बनती है। और अच्छा, हम लोग उनके बारे में सोचते हैं, मतलब पढ़े लिखे, बड़े ही संस्कारी और बड़े ही हिंदुत्व को मानने वाले और इस तरह के लोग हैं, आदर्शवादी लोग हैं। ये हमें लगता है जब हम सोचते हैं मध्य प्रदेश के बारे में, ऐसी स्टेट्स जो कि 100% पूरी परफॉर्मेंस देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिमाचल न्यूज़ 24/7 मंडी। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़